नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं और पुरातत्व के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक पर चर्चा करेंगे। खोया हुआ शहर द्वारका। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक शानदार शहर था जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसा शहर जो संपन्नता और भव्यता का प्रतीक था और रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या वास्तव में यह ऐतिहासिक शहर पानी के नीचे मौजूद हो सकता है? इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं और पुरातात्विक सबूतों का विश्लेषण करेंगे और द्वारका के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। द्वारका हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जिसे अक्सर सप्तपुरियों में से एक के रूप में जाना जाता है। महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि यह एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध शहर था जिसमें सोने के महल, चौड़ी सड़कें और भव्य मंदिर थे। लेकिन इस शहर के बारे में कहा गया है कि यह हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। सवाल यह है कि क्या यह सच में अस्तित्व में था, और अगर हाँ, तो अब वह कहाँ है? आज का द्वारका, जो गुजरात राज्य में स्थित है, इसे बहुत लोग इस प्राचीन शहर का स्थान मानते हैं। लेकिन इतिहासकार और पुरातत्वविद लंबे समय से बहस कर रहे हैं कि क्या यह वही शहर है जो ग्रंथों में उल्लेखित है, या केवल एक बात की बसावट है जो उसी स्थान पर बनाई गई है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले महाभारत में द्वारका के बारे में वर्णित कहानियों को देखना होगा। महाभारत में बताया गया है कि कृष्ण ने द्वारका की स्थापना अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए की थी, ताकि वे लगातार हो रहे युद्धों और आक्रमणों से बचे रह सके। कथाओं के अनुसार द्वारका एक द्वीप शहर था जिसे समुद्र से भूमि को वापस लेकर बसाया गया था। यह चारों तरफ से पानी से घिरा था और ऊंची दीवारों से सुरक्षित था। कहा जाता है कि कृष्ण ने इसे अपनी राजधानी बनाया और उनके शासन में यह खूब फला फूला। लेकिन यहीं पर रहस्य शुरू होता है। कथाओं में बताया गया है कि कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारका एक ही दिन में समुद्र में समा गया, मानो रातों रात यह शहर गायब हो गया हो। सदियों तक इस कहानी को केवल एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 20वीं सदी के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। 1983 में भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने द्वारका के तट के पास पानी के नीचे खुदाई शुरू की, और जो कुछ उन्होंने पाया उसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की संरचनाएं, खंभे और ऐसी वस्तुएं मिली जो किसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती थी। इनमें से कुछ संरचनाएं शहर की दीवारों, नींव और गोल पत्थरों जैसी थीं, जिन्हें शायद एंकर पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। क्या यह वही द्वारका था? कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह मुमकिन है। इन वस्तुओं पर किए गए रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं, जो महाभारत के समय काल से मेल खाती है। लेकिन इन खोजों की व्याख्या को लेकर अभी भी बहस जारी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि और क्या सबूत हमारे पास हैं। इस खुदाई में मिली वस्तुओं में बर्तन, पत्थर के एंकर और दीवारों के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि यहाँ एक उन्नत समाज रहा होगा। इन खोजों ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि द्वारका एक प्राचीन बंदरगाह शहर रहा होगा जिसका समुद्री जीवन में गहरा योगदान था। लेकिन अब भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या ये सच में कृष्ण की द्वारका के अवशेष हैं, या केवल एक प्राचीन बस्ती के जो तट पर मौजूद थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इस क्षेत्र की भूगर्भीय और महासागरीय स्थिति को देखना होगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भूवैज्ञानिक हलचल या भूकंप के कारण जमीन का एक हिस्सा डूब गया होगा, जिससे शहर पानी में समा गया। यह उन अध्ययनों से मेल खाता है जिनसे संकेत मिलता है कि पिछले कुछ हजार सालों में इस क्षेत्र में समुद्र का स्तर बढ़ा है। वास्तव में गुजरात के तट पर भूगर्भीय गतिविधियां काफी अधिक रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव वास्तव में किसी प्राचीन शहर के डूबने का कारण बन सकते हैं। यह एक रोचक विचार है, और यह दुनिया भर के खोए हुए शहरों की तरह ही है, जैसे कि ग्रीक कथाओं का अटलांटिस। कई लोगों ने द्वारका की तुलना अटलांटिस से भी की है। जैसे कि अटलांटिस एक उन्नत शहर था जो समुद्र में डूब गया था, द्वारका को भी एक ऐसा शहर कहा गया है जो दिव्य शक्तियों द्वारा बनाया गया था और जिसे उसी तरह का हश्र झेलना पड़ा। दोनों कहानियां हमें बताती हैं कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी भव्य क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन पुरातत्व और कथाओं से परे द्वारका की कहानी का एक अलग तरह का महत्व भी है। बहुतों के लिए द्वारका इतिहास और आध्यात्मिकता के बीच की एक कड़ी है, जो पौराणिक कहानियों और भौतिक सबूतों को जोड़ती है। लेकिन इसे एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। कुछ खोजें एक प्राचीन शहर का संकेत देती हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह वास्तव में कृष्ण की द्वारका थी। हिंदुओं के लिए द्वारका सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। आज का द्वारकाधीश मंदिर, जो कृष्ण को समर्पित है,
आस्था और भक्ति का प्रतीक है। चाहे यह मूल द्वारका हो या न हो, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व निर्विवाद है। द्वारका की उत्पत्ति और इसके डूबने को लेकर मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कहता है कि यह एक असली शहर था जिसे कृष्ण ने बसाया था, या जो उनसे जुड़ी कहानियों से प्रेरित था और प्राकृतिक घटनाओं की वजह से यह डूब गया। दूसरा सिद्धांत है कि द्वारका प्रतीकात्मक है, जो यह बताता है कि सबसे भव्य सभ्यताएं भी अस्थायी होती हैं। और तीसरी संभावना यह है कि वर्तमान खोजें एक बिल्कुल अलग प्राचीन बस्ती के अवशेष हैं, जिनका कृष्ण की द्वारका से कोई सीधा संबंध नहीं है। भले ही आप इनमें से किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करते हों, द्वारका के तट के पास पाए गए ये पानी के नीचे की संरचनाएं और वस्तुएं एक रोचक रहस्य बनी हुई हैं। ये हमें हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर एक सभ्यता की झलक देती हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास में जोड़ती है। इस रहस्य से परे द्वारका का हिंदू धर्म में एक गहरा अर्थ भी है। कृष्ण की द्वारका एक आदर्श समाज का प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जो दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित था, लेकिन अंततः वह भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। यह हमें यह बताता है कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज की स्थायित्व सीमित होती है। आज भी द्वारका लाखों लोगों के दिलों में जीवित है, केवल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और आस्था मिलकर हमें हमारे अतीत के उन रहस्यों की याद दिलाते हैं, जो अभी भी हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपे हुए हैं। अंत में द्वारका का रहस्य केवल एक प्राचीन शहर को खोजने का नहीं है, यह हमारे इतिहास, हमारे विश्वास और हमारी पहचान को समझने का है। चाहे यह एक पानी के नीचे बसा हुआ शहर हो, एक दिव्य वास्तुकला का प्रतीक हो, या एक जीवित मिथक हो, द्वारका हमें आज भी मोहित करती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको भारत के अतीत की यह यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।